today we are going to continue our previous topic, that is about glands, all right, or hormones in animals, and we were studying about pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन था जिसके बारे में पढ़ लिया था, आप सबको याद भी होगा। हमने पढ़ा था अबाउट ग्रोथ हार्मोन, जो आई गेस आपने समझ लिया होगा और आपको याद भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन हमने पढ़ लिया था और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारे हार्मोन्स के बारे में जानेंगे जो कि पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, साथ ही जानेंगे कि वो क्या क्या फंक्शंस प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट सब के सब अपने आप में रखते हैं सारे हार्मोन जो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रोलैक्टिन हार्मोन विच इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। देखिए मैमल्स का नाम मैमल्स इसीलिए पड़ा है बिकॉज दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली, ठीक। यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं मैमल्स में, या अगर यहाँ पर हम एनिमल्स की या सिंपली हम बात कर रहे हैं इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो फीमेल होती हैं उनमें मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि बेबी को नरिशमेंट मिल सकता है आफ्टर बर्थ, है ना। ये नरिशमेंट बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा मस्ट है उसकी ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, ठीक, उनमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, उनमें जैसे ही फीमेल्स प्यूबर्टी की एज को क्रॉस करने लगती हैं वैसे ही उनमें मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लगता है, जो कि किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है। और ये जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं इनका काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी बेबी होता है उसको प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू इम्प्रोवाइज हिज और हर इम्यूनिटी, ठीक है, और द प्रॉपर बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। प्रोलैक्टिन अगर नहीं हो तो क्या होगा, है ना। प्रोलैक्टिन अगर नहीं होगा तो जो फीमेल्स हैं, ह्यूमन फीमेल्स, उनमें डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसमें, बेबी के डेवलपमेंट में या उसकी ग्रोथ में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे जो कि है ऑक्सीटोसिन, विच इज ऑक्सीटोसिन। एक कॉमन सी बात है, आप सबने सुनी होगी कि कोई फीमेल है ना, उसकी प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी है, बट डिलीवरी की डेट आने के बाद भी क्या होता है, लेबर पेन फील नहीं होता, ठीक। यानी कि बेबी तो यूट्रस के अंदर कंप्लीटली मैच्योर हो गया है लेकिन बॉडी में जो है आपका लेबर पेन नहीं हो रहा, मींस बेबी की डिलीवरी टाइम जो टाइम दिया गया है, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ एंड 12 डेज, है ना। 9 मंथ एंड 12 डेज गेस्टेशन पीरियड है यहाँ पर। तो गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा, बेबी की डिलीवरी होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती कुछ, कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो अभी समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। जब बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर कंप्लीट हो जाता है तब जो यूट्राइन वॉल होती है वो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होता है वहां पर, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से क्या होता है, यूट्राइन मसल यानी यूट्रस की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, सपोज दैट दिस इज वुम और यूट्रस, यू कैन से दैट, and here is the baby which is connected to mother body through umbilical cord and placenta. This is umbilical cord and this is placental layer or placental wall. देखिए जब ये यूट्राइन वॉल और ये आपकी यूट्रस है, जब इस यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन के बाद बेबी पर प्रेशर पड़ता है और वो बेबी क्या होता है, डिलीवर होता है ना।
तो ये जो यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन है, इसे करने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक, यानी अब आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन कितनी इंपॉर्टेंस है इस हार्मोन की, कि अगर ये हार्मोन ना रिलीज हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जिसे उसे रिलीज होना है उस समय ना हो, तो क्या हो सकता है? जो बेबी की डिलीवरी है यानी पार्टुरेशन है, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि किस तरह से ये बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा ये? यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करके। आप सभी जानते हैं जब तक यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, बेबी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और बेबी बॉडी के बाहर डिलीवर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर दो काम करता है ऑक्सीटोसिन। पहला जो कि आपने समझ लिया, जो कि क्या था? कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन वॉल। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो काम होता है वो किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का, जो कि किसके थ्रू रिलीज किया जाता है? योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेकेंड काम भी एक होता है यहाँ पर, रेगुलेट्स मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन पीरियड जब विमेंस में चल रहा होता है उस टाइम पर मिल्क का सिक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगेन फॉर नरिशमेंट ऑफ बेबी। तो यहाँ पर उसका भी कंट्रोल, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? ऑक्सीटोसिन, आपको याद रखना है। और इन्हीं दोनों कामों की वजह से ऑक्सीटोसिन को दो और नामों से जाना जाता है, जो कि आपसे पूछा भी जा सकता है, विच इज बर्थ हार्मोन, ऑलराइट, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, दैट ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, तो चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, अब कुछ और हार्मोन्स बचते हैं इसके, जिसके बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं। एक लास्ट टाइप का हार्मोन बचता है आपकी बॉडी में, जो कि पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज किया जाता है, विच इज वेसोप्रेसिन, और विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इसी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से इसे हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है, क्या है नाम इसका? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या सिंपल वे में आप एडीएच भी बोल सकते हैं, बट नाम पूरा आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका काम एक बहुत ही सिंपल सा होता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय कंट्रोलिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स। आप सब जानते हैं कि किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक्चुअली वो किडनी के ट्यूब्यूल्स नहीं, यहाँ पर बात हो रही है नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। इस टॉपिक के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, जहां पर नेफ्रॉन का हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें दो मेन पार्ट्स थे, ग्लोमेरुलस एंड टिब्यूल्स। यहाँ पर उन्हीं टिब्यूल्स की बात हो रही है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर। तो यहाँ पर किडनी में जो नेफ्रॉन के टिब्यूल्स हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो फिल्ट्रेशन किडनी परफॉर्म करती है, उस फिल्ट्रेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कहां पर होता है? टिब्यूल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टिब्यूल्स में जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल करके, उसे रेगुलेट करके, ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस करता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी से प्रॉपर जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर प्रोडक्ट प्रेजेंट है, उन्हें बॉडी से बाहर जाना भी जरूरी है, वहीं एट द सेम टाइम आपकी बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स का रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन रखता है कौन? वेसोप्रेसिन, और विच इज आल्सो नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एडीएच। तो ये सारे हार्मोन्स थे किसके? जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही थी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थैलेमस में पाई जाती है, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती है, विच इज आल्सो नोन एज इंपेंडिबुलम। चार टाइप के हार्मोन्स हमने पिट्यूटरी के पढ़े हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। कौन से चार हार्मोन्स थे? ग्रोथ हार्मोन, देन ऑक्सीटोसिन, देन प्रोलैक्टिन, देन वेसोप्रेसिन और एंटी ड्यूरेटिक। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने के बाद हमारी बॉडी में और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करती हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, और किस तरह से करती हैं वो चलिए अब हम आगे की ग्लैंड्स में जानते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट hormone of your body, which is thyroxine, and which is secreted by your thyroid gland। यानी आफ्टर पिट्यूटरी ग्लैंड अब हम बात करेंगे आपकी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थायराइड ग्लैंड के बारे में, जहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी कि दो टाइप के थायराइड हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक,
सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट कहाँ होती है। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ योर लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपके ट्रैकिया की ईदर साइड में प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन हमें पता चल गई। अब जानते हैं उस मेजर हार्मोन के बारे में जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, यानी कि अबाउट थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में 2 से 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें से कि सबसे पहला फंक्शन है इट रेगुलेट्स सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स मींस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही ये फूड के ऑक्सीडेशन में यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सिंपली अगर हम बात करें तो फूड के ब्रेकिंग डाउन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज व्हाई थायरॉक्सिन इज अ मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन भी इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है। हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे अपने टीवी पर जहां पर आपको बताया जाता है कि हमें ऐसा डेली सॉल्ट यूज करना चाहिए जिसमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आयोडीन इंश्योर करता है प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है काफी सारी एक्टिविटीज में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर इट्स प्रोडक्शन और इट्स सिक्रीशन। ठीक है, अब अगर ना हो थायरॉक्सिन, अगर किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है तो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में एक बीमारी हो सकती है विच इज नोन एज ग्वाइटर। ग्वाइटर एक्चुअली नथिंग बट द स्वेलिंग ऑफ योर दिस नेक एरिया, है ना, यहाँ पर काफी ज्यादा स्वेलिंग आती है ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ योर थायराइड ग्लैंड्स, जिससे काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो थायराइड से कौन सी बीमारी हो सकती है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, तो दैट इज गोइटर। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को काफी कम अमाउंट में सिक्रीट करने लगती है तो एक प्रॉब्लम और हो सकती है, जो कि क्या है, हाइपो एक्टिविटी। व्हाट इज हाइपो एक्टिविटी? मीन्स उतना सिक्रेशन होना या उतना सिक्रेशन जितना की बॉडी के लिए चाहिए उससे काफी कम अमाउंट में होना, है ना। और अगर हम किसी हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, मींस बॉडी को जितना अमाउंट चाहिए उससे काफी ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होना। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइपो एक्टिविटी की, यानी कि जितना अमाउंट थायरॉक्सिन का बॉडी को चाहिए उससे काफी कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। उससे क्या हो सकता है, हाइपो एक्टिविटी कैन कॉल्ड क्रेटिनिज्म, इज अ टाइप ऑफ डिजीज। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्रेटिनिज्म आप याद रखिएगा और यहाँ पर आप ग्वाइटर भी याद रखिएगा, दोनों चीजें। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि थायराइड ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर, थायरॉक्सिन सिक्रीट करके मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में हेल्प करती है, साथ ही गोइटर से हमें बचाने का काम करती है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि थायरॉक्सिन के सिक्रेशन के लिए आयोडीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, राइट। और इसकी डिफिशियंसी से गोइटर हो सकता है और इसकी हाइपो एक्टिविटी से क्रेटिनिज्म नाम की डिजीज भी हो सकती है, जिसमें फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर थायरॉक्सिन अब हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन आपकी थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करती है। अब हम बात करेंगे अबाउट वेरी नेक्स्ट हार्मोन विच इज अगेन सिक्रीटेड बाय योर थायराइड ग्लैंड, जो कि है कैल्सिटोसिन। ठीक है, क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन है यहाँ पर, जो कि कौन सिक्रीट करती है, आपकी थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करती है। और कैल्सिटोनिन का मेन काम है टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर जो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट है, वैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ स्टोर होते हैं, बोन्स के अंदर होते हैं। बट ब्लड में जो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है कौन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, अब कैल्शियम और फॉस्फोरस के अमाउंट को तो मेंटेन करती है ये, ठीक है, यानी उसे रेगुलेट करती है, बट कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमारी बॉडी के अंदर
क्या काम है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे बट वो नहीं जानते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉस्फोरस और कैल्शियम का मेन काम जो है, ये बोन और टीथ की फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम सभी बचपन से जानते हैं कि बोन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है या टीथ में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं, मेनली हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ बोन्स एंड योर टीथ। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो भी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, यानी नर्व्स प्रेजेंट है, उनको भी ये काम करने में काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक सेम उसी तरह ब्लड को क्लॉट होने में भी ये मदद करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में आपकी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हेल्प्स इन द हार्ट टू वर्क, आपका हार्ट जो भी फंक्शन करता है आपकी थ्रू आउट लाइफ, यानी पंपिंग ऑफ ब्लड, जो कि मेजर काम है हार्ट का, उस काम में भी काफी ज्यादा सपोर्ट देते हैं फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, जो कि दो मिनरल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जिनका मेजर अमाउंट बोन्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और इन दोनों का ब्लड में लेवल रेगुलेट करने का काम कौन करता है, कैल्सीटोनिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड की, जो कि है पैराथायरॉइड ग्लैंड। यहां पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा दैट दिस ग्लैंड इज समवेयर रिलेटेड टू योर थायराइड ग्लैंड, है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है, यानी ये जहां पाई जाती है, वो थायराइड ग्लैंड के काफी क्लोज जगह है, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया है पैराथायरॉइड ग्लैंड। और यहाँ पर आप इसके फंक्शन से समझ जाएंगे कि ये फंक्शन भी वैसा ही परफॉर्म करती है। इसलिए पहले जो हमने पढ़ा वो था थायराइड ग्लैंड, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। ये 4 स्मॉल ओवल बॉडीज होती हैं, यानी छोटी छोटी सी 4 ओवल बॉडीज होती हैं, जो कि डॉर्सल यानी कि थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्लोजली इंटरैक्टेड होने की वजह से ही इन्हें हम पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पर जो है इनके फंक्शन भी हैं, वो आपको थायराइड से काफी सिमिलर देखने को मिलते हैं। यानी जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो रिलीज करती है पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथॉर्मोन का भी काम है ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस लेवल है उसे रेगुलेट करना या मेंटेन रखना। ठीक है, और कैल्शियम और फास्फोरस का काम थायराइड ग्लैंड में ही आप पढ़ चुके हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है, और थायरॉक्सिन हार्मोन और पैराथायरॉइड ग्लैंड या पैराथॉर्मोन के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फंक्शन सेम है बट ये जहां पाई जाती हैं वो एरियाज डिफरेंट हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट एड्रेनलिन ग्लैंड, जो कि एक पेयर्ड फॉर्म में पाई जाने वाली ग्लैंड है और जिसकी पोजीशन आपकी बॉडी में होती है जस्ट अबव योर किडनीज, यानी आपकी बॉडी में जो किडनी है वो भी पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है। आप जानते हैं लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, तो उन्हीं दोनों किडनी के टॉप पर कहीं आपको मिलती है क्या, एड्रेनलिन, यानी कि एड्रेनलिन सिक्रीट करने वाली एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड से आप जनरली समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिक्रीशन होता है एड्रेनलिन का। बिल्कुल, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन का सिक्रीशन करती है, बट उसके साथ ही ये जो हार्मोन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉर्टिकॉइड्स, इसका भी सिक्रीशन एड्रेनल ग्लैंड ही करती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी बॉडी के अंदर। तो चलिए पहले हम कॉर्टिकॉइड्स के बारे में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे अबाउट एड्रेनलिन। तो यहाँ पर कॉर्टिकॉइड जो है इनका भी काम कुछ पिछले ही फंक्शंस की तरह है, यानी कि ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, सारे ग्लैंड्स, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनके बारे में आप पढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से सारे की सारी ग्लैंड जो है आपकी, वो फंक्शंस जो है आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड रखती हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सेम उसी तरह आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी करते हैं, यानी सारे बॉडी ऑर्गन्स एक साथ ही एक साइकिल के रूप में या एक ग्रुप के रूप में आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपको फंक्शन समझ में आ गया, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सेकंड क्या है, प्रोड्यूसेस एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आपकी बॉडी के जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बेसिकली प्यूबर्टी के बाद नोटिसेबल होते हैं, उनमें भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी उन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो होने में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्टिकॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट किया जाने वाला मेन हार्मोन है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, जो कि एड्रेनल ग्लैंड ही सिक्रीट करती है, विच इज एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन के बारे में आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किसी एक्टिविटी को लेकर के जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी अगर हम किसी चीज को लेकर के हैप्पीनेस शो कर रहे हैं, सैडनेस शो कर रहे हैं, इफ वी स्टार्ट क्राइंग फॉर समथिंग, ठीक है, या फिर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक, बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग कंडीशन हो रही है, तो इस कंडीशन में हम सब जानते हैं कि ये जो सारी सिचुएशंस हमारी बॉडी में क्रिएट होती हैं, या हम फील कर पाते हैं, या ऐसे सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, किसकी वजह से? अब थ्रू एड्रेनलिन। ये आप सब पहले से भी जानते होंगे, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या आप बहुत ज्यादा सैड होते हैं, या आप बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, आपकी जो हार्ट बीट है, अचानक से वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, वो इंक्रीमेंट का कारण क्या है? उस इंक्रीमेंट का कॉज है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन इन योर ब्लड, यानी यहाँ पर एड्रेनलिन का सिक्रीशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट होता है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हार्ट रेट इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ऑटोमेटिकली जब ब्लड बहुत ही तेजी से फ्लो करेगा आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नाउ प्रिपेयर बॉडी टू मीट इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक स्ट्रेस, एंगर एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की सिचुएशंस में जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, खुश हैं, दुखी हैं, ठीक है, इन सारी सिचुएशंस में हमारी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है वो बताती है कौन? एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि हमारे ब्लड में सिक्रीट होती है। ठीक, ये इमरजेंसी सिचुएशंस को टैकल करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी की नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, विच इज आल्सो नोन एज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में आपने थोड़ा बहुत लाइफ प्रोसेसेस के डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और आप वहां से काफी हद तक पैनक्रियाज के बारे में जान भी गए होंगे कि पैनक्रियाज की सिचुएशन क्या है आपकी बॉडी के अंदर और क्या काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से उस चीज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो आपके पैनक्रियाज हैं, ये नेक्स्ट ग्लैंड है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्टमक के जस्ट नीचे, और जहां से आपके स्टमक और इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है, यानी ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक के जस्ट नीचे, और जहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहीं पर ये कहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज दैट दिस इज योर स्टमक एंड हेयर is the starting point of your small intestine, and here this is the bend of duodenum. All right, the first part of small intestine is known as duodenum, where pancreas are present. ठीक है, पैनक्रियाज में सबसे पहला टाइप का हार्मोन जो रिलीज होता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगे, यानी इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन आपकी बॉडी में एक डिजीज क्रिएट कर देता है, विच इज ऑल्सो नोन एज डायबिटीज मिलिटस, जिसे हम बहुत ही नॉर्मल भाषा में डायबिटीज के नाम से जानते हैं। हाइपोसिक्रीशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो ग्लूकोज होता है वो इवन आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर पास होने लगता है। काफी डेंजरस टाइप की डिजीज है ये, जो कि इंसुलिन के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से आपकी बॉडी में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो पैनक्रियाज है, आपके पैनक्रियाज आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं थ्रू सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होने लग जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। और क्योंकि इंसुलिन ही लोअर करने का काम करता है, यानी उसे कम करने का काम करता है, और अगर इंसुलिन ही बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, तो जो बॉडी में ग्लूकोज है वो इवन आपकी यूरिन के थ्रू भी बाहर जाने लगेगा, जिसे एक बीमारी बोलते हैं, विच इज डायबिटीज मिलिटस, और जिसे जनरल लैंग्वेज में हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ वेरी डेंजरस डिजीज इन योर बॉडी। सेकेंड टाइप का हार्मोन जो पैनक्रियाज रिलीज करते हैं वो है ग्लूकागन। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज में ब्लड के लेवल को, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लोअर करने का काम करता है, वहीं जो ग्लूकागन है
वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ऐसा क्यों जरूरी है? अगेन वही चीज आ गई कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का सिक्रीशन एक बैलेंस्ड लेवल में होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगेगा तो भी वो आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, और अगर वो कम सिक्रीट होगा तो भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह से इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, उसी तरह ग्लूकागन ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे बैलेंस्ड फॉर्म में ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। यहां पर अब हम बात करने वाले हैं उस ग्लैंड के बारे में जो कि एक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है, बट सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी तक प्रीवियसली हमने जितनी भी ग्लैंड्स के बारे में बात की थी वो सारी ग्लैंड्स मेल और फीमेल में कॉमन ग्लैंड्स थी, जबकि अब ये जो ओवरी है ये आपके सिर्फ फीमेल में ही पाई जाती है, और ये प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमेन में, यानी स्टमक के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में आपकी ओवरीज पाई जाती हैं। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फीमेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन का काम हम देख लेते हैं। बॉडी के अंदर फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को ग्रो करने में काफी ज्यादा एस्ट्रोजन का रोल होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ में एस्ट्रोजन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर। और फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने को हम पाते हैं, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी एक फीमेल के अंदर जो भी बॉडी चेंजेस आते हैं उन सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन दैट इज सिक्रीज्ड बाय द ओवरीज ऑफ अ फीमेल। ठीक है, यानी जिस अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसी से रेगुलेशन होता है, यानी डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का इनसाइड द फीमेल। ठीक है, नाउ सेकेंड हार्मोन जो आपकी ओवरी रिलीज करती हैं जो कि होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब फीटस यूट्रस के अंदर आती है तो उस फीटस को यूट्राइन वॉल्स में एम्बेडेड कर देना, यानी वहां से अटैच कर देना, जिससे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ योर मदर आपका जो भी फीटस है वो बिल्कुल ही स्टेबल रहे एक जगह पर और वो इधर उधर मूव ना करे। तो ये अटैचमेंट जो है फीटस का यूट्राइन वॉल से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम, प्रोजेस्टेरोन जो है वो एग प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, जबकि एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? एग प्रोडक्शन को इनसाइड द फीमेल बॉडी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हार्मोन्स ओवरी रिलीज करती है और ओवरी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाई जाती है, यानी कि ये दोनों हार्मोन्स का मेल से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर जिस तरह से फीमेल बॉडी में हमने ओवरी के बारे में जाना, उसी तरह से मेल बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है मेल्स के अंदर, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है पेयर्ड फॉर्म में। टेस्टिस सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के हार्मोन को रिलीज करती है विच इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है कौन? हमारे टेस्टिस रिलीज करते हैं जो कि मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है मेल जेनिटल ऑर्गन्स का प्रोडक्शन या उनका डेवलपमेंट करना, प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करना, यानी वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की एज को जब वो पार कर रहे होते हैं या पार कर चुके होते हैं, तब आप मेल्स में एक बच्चे के बाद जो भी डेवलपमेंट आप देख पाते हैं, जो भी चेंजेस आप नोटिस कर पाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कि टेस्टिस रिलीज करते हैं। और टेस्टिस प्रेजेंट कहां होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्रोटम दैट इज लाई आउटसाइड द मेल बॉडी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर का है, यानी कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर सिक्योर्ड रहते हैं, और स्क्रोटम हमेशा मेल बॉडी के आउटसाइड एंड जस्ट बिलो दी पेनिस प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए स्क्रोटम हमेशा ही मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 3 से 4 डिग्री कम टेम्परेचर कहां पर प्रेजेंट होता है? आपके स्क्रोटम में, जिसकी वजह से वहां पर स्पर्म जो है वो इजिली उनका मैच्योरेशन कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन और एनिमल हार्मोन्स
यानी ये हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी मार्क्स भी कैरी करता है ये। तो यहाँ पर आपको हर एक हार्मोन के बारे में जानना है, वो हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, कौन सी ग्लैंड आपकी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है, प्लस उस पर्टिकुलर हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहीं से ये चैप्टर आपका एंड होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर।